नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 3 से लगा करके 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, उनके पेपर की व्यवस्था कौन करेगा, कब तक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाली हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब इस साल एक विशेष बात यह है कि कक्षा 5 और 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा शासकीय और अशासकीय दोनों स्कूलों में, दोनों प्रकार के स्कूलों में एक जैसी होगी। ठीक है ना। उसमें कौन सा कोर्स पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आज दिनांक 29 सितंबर 2022 को एक जो है निर्देश पत्र जारी किया गया है। उसके अनुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए शासकीय और अशासकीय हेतु जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण आधारित प्रश्न जो है पूछे जाने की अनुशंसा की गई है। तो उसी के अनुरूप इस वर्ष की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे। रटंत अधिगम के स्थान पर अब सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन में कैसे कर सकें, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास हो सके और उनकी क्षमताओं का आकलन करने पर इस परीक्षा में जोर दिया जाएगा। तो देखिए, अब अर्धवार्षिक जो परीक्षा हमारी होने वाली है ना, उस परीक्षा में हमारा पाठ्यक्रम कौन सा होगा, तो हम जो है यहाँ पर जान लेते हैं कि देखिए, सारे जितने भी शासकीय स्कूल हैं, है ना, सरकारी स्कूलों में जो है कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक का मूल्यांकन जो है दिनांक 7 नवंबर से 16 नवंबर की अवधि में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 7 नवंबर से 16 नवंबर, है ना। उसका विस्तृत टाइम टेबल जारी हो चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस परीक्षा में कोर्स कहाँ तक आएगा, तो हमने 30 अक्टूबर तक का जो कोर्स निर्धारित किया गया है ना, 30 अक्टूबर तक का जो कोर्स निर्धारित किया गया है, और हमने जो सामग्री पढ़ाई है ना, ब्रिज कोर्स पढ़ाया है, N-1 जिसे कहते हैं, है ना, मतलब लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री जिसे हम ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं, वो पढ़ाया है। तो उसके आधार पर इस वर्ष जो है अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रों का निर्माण होगा। ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में 30 अक्टूबर तक पढ़ाई गई पठन सामग्री यानी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री N-1 के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है ना। चलिए, अशासकीय शालाओं हेतु निर्देश क्या है वो हम देख लेते हैं कि अशासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए, है ना, अशासकीय शालाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इस वर्ष से कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा, बोर्ड पैटर्न नंबर आधारित परीक्षा, वह शासकीय शालाओं के साथ साथ में अशासकीय शालाएं और अनुदान प्राप्त शालाओं में भी होगी। अब वार्षिक परीक्षा परिणाम में जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके 20% अधिभार लिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक बच्चे प्राप्त करेंगे उन्हें हमें विषयवार प्रविष्टि कहाँ करनी है, पोर्टल पर करनी है। किस पोर्टल पर? उसके लिए आप देखेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल है RSK, है ना, MP.in। इस पोर्टल पर
चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों चाहे वह सरकारी स्कूल हों। सभी स्कूल वाले इस पोर्टल के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को इस पोर्टल पर दर्ज करेंगे, है ना। हमें 20% अधिभार निकालने की आवश्यकता नहीं है, वह पोर्टल ऑटोमेटिकली 20% जो अधिभार दिया गया है वह निकाल लेगा, ठीक है ना। उसकी गणना पोर्टल करेगा, शाला द्वारा नहीं करनी है। अब एकरूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही अशासकीय शालाओं में भी, है ना, अशासकीय या फिर अनुदान प्राप्त शालाएं, दोनों प्रकार की शालाओं में भी कक्षा 5वीं और 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा जो है 6 मंथली एग्जाम 7 नवंबर से 16 नवंबर के मध्य संपन्न की जाएगी, है ना। चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, ठीक है ना। दोनों ही प्रकार के स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा 5वीं और 8वीं के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर के मध्य संपन्न की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में कक्षा 5वीं और 8वीं का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन होने वाला है उसके लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2022 तक की जो पढ़ाई हुई है, जो पाठ्य सामग्री पढ़ाई गई है उसके आधार पर किया जाएगा। अब ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन होगा उसके प्रश्न पत्र शाला स्तर पर तैयार किए जाएंगे, किनके, जो प्राइवेट स्कूल हैं, है ना। और उसके लिए किस आधार पर किए जाएंगे, इसके लिए जो है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र निर्माण करेंगे, लेकिन शासकीय स्कूलों में यह प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है ना। शेष जो कक्षाएं बचती हैं 1 से 4 और 6 से 7, इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। कि कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए, है ना, जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है वह कब से कब होना है। तो देखिए इसके लिए आपका पोर्टल जो है, अभी आपको बताया मैंने कि rskmp.in पोर्टल है। इस पोर्टल को, है ना, इस पोर्टल को जो है 15 अक्टूबर से खोला जाएगा ताकि सालावार बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के माध्यम से हो सके, ठीक है ना। चलिए कक्षा 3 से 8 के लिए, है ना, अब 3 से 8 के लिए जो प्रश्न पत्र बनेंगे उन प्रश्न पत्रों का प्रारूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, है ना, वो हम जान लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र का स्वरूप जो है गत वर्ष की भांति ही प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में रहेगा, यानी प्रश्नों के नीचे जगह आपको दी जाएगी, उसी जगह में प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, ठीक है। अलग से जो है बच्चों के उत्तर पुस्तिका क्रय करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी के अंदर रहेगा, यानी 2 in 1 रहेगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार से होगा। इसमें 10 अंक के जो प्रश्न होंगे वे होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, और 30 अंक के जो प्रश्न होंगे 10, ठीक है ना, मतलब 3 अंक का एक प्रश्न होगा तो कुल 10 प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्नों के कुल अंक होंगे 30 अंक लघु उत्तरीय के, और 2 प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तरीय 5 अंकों के, वो रहेंगे 10 अंक। इस प्रकार से कुल 22 प्रश्न होंगे और पूर्णांक होंगे 50, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रश्न पत्रों का स्वरूप अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो शासकीय शालाएं हैं उनके लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश जो है जिला शिक्षा केंद्र को दिए गए हैं, है ना, और उसके अनुसार ही शासकीय शालाओं को जो है ये प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेन कक्षा 5वीं और 8वीं की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कक्षा 5वीं और 8वीं है, कारण कि इस वर्ष से प्राइवेट स्कूल हों चाहे वो सरकारी स्कूल हों, है ना, को बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित किया गया है इन शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि परीक्षा संचालन के लिए पोर्टल की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। तो इस पोर्टल में, पोर्टल का आप नाम देख लेंगे कि www.rskmp.in
www.rskmp.in एक पोर्टल है ना। इस पोर्टल पर जो है शासकीय स्कूल और प्राइवेट स्कूल सभी को बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, और बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए यह पोर्टल जो है 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खोला जाएगा, है ना। 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यह खोला जाएगा, और इसके अंतर्गत सभी शालाओं के बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, दर्ज करना होगा, ठीक है ना। तो ये तारीख ध्यान रखिएगा, 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं कि कक्षा 5वीं और 8वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसका मूल्यांकन 25 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। कब तक कर लेना है? 25 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में जो आरएसके पोर्टल है उस पर छात्रवार विषयवार जो है अंकों की पुष्टि की जाएगी, है ना। 25 अक्टूबर तक अपंजीकृत और 25 नवंबर 2022 तक अंकों की पुष्टि नहीं किए गए छात्र, है ना, वे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस तारीख का विशेष ध्यान रखें और अपने सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा का विस्तृत जो है कार्यक्रम और प्रश्न पत्रों का ब्लूप्रिंट कैसा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।